हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल में टॉपिक सौरमंडल सोलर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ये सौरमंडल का अर्थ होता है सूर्य और उनके साथ ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाशीय पिंड, उल्का सभी को शामिल करना यह सौरमंडल है। सौरमंडल फैमिली में सभी चीज़ें आ जाती हैं। सूर्य के साथ साथ अन्य चीज़ों का अस्तित्व होना ही सौरमंडल है। देखिए, इसमें ग्रह भी हमारे हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वो पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो बौने ग्रह होते हैं, छोटे ग्रह जो 8 के अतिरिक्त हैं, प्लूटो है या और भी ग्रह हैं। धूमकेतु का अर्थ होता है ऐसे आकाशीय पिंड जो जिसमें धूल और बर्फ दोनों का समावेश होता है, जिसका केंद्रक बर्फ से होता है और धूल के कण भी होते हैं, उसे धूमकेतु बोलते हैं। उल्का वह पिंड है जो अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं, प्रायः वो उल्का होते हैं। आकाशीय पिंड स्वतंत्र रूप से आकाश में पाए जाते हैं और ये परिक्रमा करते रहते हैं सूर्य की। तो इन सभी को मिलाकर हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। इसमें सूर्य सबसे बड़ा है और इस संसार में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, एनर्जी का सबसे बड़ा रिसोर्स सूर्य है। सूर्य असीमित ऊर्जा का केंद्र है। तो आइए हम देखते हैं अपने 8 ग्रह। देखिए, भूगोल की सभी किताबों में टोटल 8 ग्रह हैं और ज्योतिष की किताब में 9 ग्रह हैं। तो हमको 8 ग्रह पढ़ना है, टोटल 8 ग्रह हैं और ये सूर्य से बढ़ते दूरी पर व्यवस्थित है। देखिए, सबसे नजदीक बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। तो सूर्य से सबसे नजदीक हमारा बुध ग्रह है, सबसे नजदीक, और ये सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह भी है। सबसे छोटा है इसलिए सबसे हल्का भी है। तो बुध ग्रह की विशेषता यह है कि यह ग्रह जो है इसमें दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दिन का टेम्परेचर तो लगभग 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात में लगभग 173 250 माइनस में इतना होता है। मतलब दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये इसकी विशेषता है। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, मरकरी बोलते हैं। नेक्स्ट है शुक्र, जो हमारे पृथ्वी के बगल में है, फिर सूर्य के बढ़ते दूरी पर दूसरे नंबर पर है शुक्र। शुक्र पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। सबसे ज्यादा चमकीला, इसलिए इसको सुबह और शाम का तारा भी बोलते हैं। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी भी बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह यह है शुक्र, वीनस जिसको बोलते हैं। इसकी एक विशेषता और है, यह ग्रह का जो परिक्रमण दिशा है यह क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल है। क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज, CW मीन्स क्लॉकवाइज। 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, एक शुक्र है, एक अरुण है। ये दोनों ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार। बाकी सभी ग्रह उल्टा जाते हैं। ये हमारा शुक्र है तो सूर्य की परिक्रमा इस तरह लगाता है, यहाँ से ऐसे, इस तरह, ये राउंड है। बाकी सभी ग्रह उल्टा लगाते हैं, 2 ग्रह को छोड़कर। तो शुक्र हमारा सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। पृथ्वी के समान इसका आकार और स्थिति भी है पृथ्वी के समान, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन बोलते हैं और पृथ्वी के बगल में भी है, तो इस शुक्र वीनस। नेक्स्ट आते हैं हम अपने पृथ्वी पर, जहाँ हम आप सभी लोग हैं। पृथ्वी को जीवन देने वाला ग्रह बोलते हैं, एकमात्र ग्रह ऐसा जहाँ पर जीवन संभव है, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे सभी हैं। इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं क्योंकि यहाँ वाटर है, 71% वाटर भी यहाँ है, नीला ग्रह बोलते हैं। और नेक्स्ट है 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी। पृथ्वी का झुका होना मौसम संबंधी और घटनाओं को आमंत्रित करता है। तो पृथ्वी शुक्र के बगल में स्थित, शुक्र से थोड़ा बड़ी है शेप में, और सूर्य से देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आती है। सूर्य से बढ़ते क्रम में तो तीसरे नंबर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है, अपने अक्ष पर। ओवरऑल हम लोग 24 घंटे बोलते हैं, अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और सूर्य का चक्कर भी लगाने में 365 दिन 6 घंटे। और इसको टोटल एक्यूरेट बताएं हम, 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकेंड, ये एकदम करेक्ट डाटा है। 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकेंड।
इतना समय लेती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इसे ही एक सौर वर्ष बोलते हैं। यही 6 घंटे 4 बार हम काउंट करेंगे तो 6 चौक 24 एक दिन हो जाएगा। इसीलिए प्रति चौथे साल फरवरी 29 दिन की होती है। इसे लीप ईयर हम बोलते हैं, अधिवर्ष। उसमें 366 दिन होते हैं। तो ये 6 घंटे 4 बार काउंट कर देंगे तो एक दिन हो जाएगा। तो एक दिन को एडजस्ट करने के लिए हमने लीप ईयर में काउंट किया है। नेक्स्ट हमारा है मंगल। पृथ्वी के बगल मंगल है, मंगल ग्रह। इसको आयरन ऑक्साइड, इसलिए इसे लाल ग्रह बोलते हैं क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। 687 दिन सूर्य का एक परिक्रमा करने में समय लेता है हमारा लाल ग्रह मंगल ग्रह। उसके बाद सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह जिसे जुपिटर बोलते हैं, सबसे बड़ा है। और ये अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूमता है, 10 घंटे, केवल 10 घंटे में अपने अक्ष पर अपने धुरी पर घूम लेता है। लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लेता है, 12 वर्ष। इसलिए महाकुंभ का भी आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट है शनि ग्रह। यहाँ पर छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। शनि ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सैटेलाइट, सबसे बड़ा सैटेलाइट इसका है। नेक्स्ट है अरुण, हमारा अरुण, जो भी क्लॉकवाइज चलता है और इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। इसके बाद अंतिम हमारा है वरुण ग्रह, जो सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है, वरुण ग्रह। यह हरे कलर का एक ग्रह है, हरे रंग का, इसलिए हम इसको जो है हरे कलर का बोलते हैं। तो ये रहे 8 ग्रह जो है, और सूर्य से बढ़ती दूरी पर सबसे लास्ट में वरुण ग्रह है। तो ये 8 ग्रह, इन 4 ग्रहों को देखिए आंतरिक ग्रह बोलते हैं। 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन चारों को आंतरिक ग्रह बोलते हैं क्योंकि ये मतलब फिजिकली है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह हैं, या इनको गैसीय ग्रह बोलते हैं। इसमें गैसों का दिखता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह हैं। तो ये रहा हमारा सौर मंडल, सौर परिवार। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको जानकारी काफ़ी मिलेगी, इससे आप सीखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगर कुछ बचता है सौर मंडल में तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।